बीच में थोड़ा सा इंटरप्शन आ गया था एक वजह से, किसी वजह से, ठीक है। ओके, हम यहाँ तक पहुँच गए थे, यूरोपियन पावर्स को हमने डील कर लिया था। द राइज ऑफ ऑटोनोमस स्टेट्स, इसका मतलब ये है कि मुगल एम्पायर जो बहुत विशाल था अपने आप में, पूरा हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक, कंधार तक भारत की जो है सीमाएं मुगल साम्राज्य में क्या कहते हैं स्पर्श करती थी, टच करती थी। और सबसे बड़ा, अगर हम देखें क्षेत्र विस्तार के हिसाब से देखें दें, द लार्जेस्ट एक्सटेंट ऑफ द एम्पायर वाज एस्टेब्लिश्ड बाय औरंगजेब। किस शासक ने सबसे बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था? वो औरंगजेब था। लेकिन औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल एम्पायर बहुत सा क्या कहते हैं, मुगल एम्पायर डिक्लाइन करने लगा, डिसइंटीग्रेट होने लगा, उसका पतन विघटन होने लगा। लेकिन क्या वजह रही है, एक अपने आप में टॉपिक है, मैं आपको मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसका मटेरियल दूंगा। जो है हमारे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको तो जरूर ये मिलेगा, देखते हैं। अच्छा, इसके कई वजह हैं और इसमें जो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो जागीरदारी क्राइसिस है, एग्रेरियन क्राइसिस है। इसी पर यूपीएससी भी पूछती है और आपके उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा भी इससे मेज पॉइंट ऑफ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहने का मतलब डिक्लाइन के बहुत सारे कॉजेज हैं, लेकिन जो क्वेश्चन का जो थ्रस्ट है, जो जोर है, वो इधर आ गया है, जागीरदारी क्राइसिस और एग्रेरियन क्राइसिस। जागीरदारी क्राइसिस का कॉन्सेप्ट बेसिकली दिया था सतीश चंद्र ने, और एग्रेरियन क्राइसिस का जो कॉन्सेप्ट है वो इरफान नबी ने दिया था। लेकिन बहुत साल पहले एक क्वेश्चन पीसीएस में आया था कि कौन सा पहला हिस्टोरियन था जिसने इन दोनों क्राइसिस को हाईलाइट किया? बेसिकली मॉरलैंड हिस्टोरियंस है। मार्केट में जो बुक्स हैं, कुछ में आंसर इसका सतीश चंद्र दे रखा है, कुछ कहते हैं कि नहीं, जागीरदारी क्राइसिस को प्रोपाउंड किया था, इस पे जो जो डिस्कस किया था वो मॉरलैंड पे आंसर लगेगा। मार्केट में सॉल्यूशन गलत है इस चीज का। ओके, अच्छा, औरंगजेब की डेथ के बाद जो है पूरा भारत छोटे छोटे स्मॉल स्टेट्स में डिवाइड हो गया था, जिनको हम कहते हैं क्षेत्र, रीजनल स्टेट्स कहते हैं, या ऑटोनॉमस हो गए थे ये लोग। और एक नॉमिनल एक रिलेशन बनाए रखे थे मुगल एम्पायर से, सिर्फ फॉर्मेलिटी रह गई थी और बहुत बड़ी सीमत है, इंडिपेंडेंट हो गए थे। और बंगाल है, मुर्शीद कुली खां वगैरह आए यहाँ सबसे, अवध में शादत खां है, और मैसूर में तो जो बाद में जो पावरफुल शासक हो गया है कि हैदर अली टीपू सुल्तान आए। पंजाब में जो है गुरु गोविंद सिंह की डेथ के बाद बंदा बहादुर ने कमान संभाल ली, और उसी प्रकार धीरे धीरे फिर बाद में जो है पंजाब कई मिशर में बन गया, डिवाइड हो गया। और मिशरों को क्या कहते हैं कि अबॉलिश करके एक प्रकार से पूरा पंजाब के शासक रणजीत सिंह बने। लेकिन बाद में डालहौजी के समय जो है पंजाब को फाइनली ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया गया। ये कहानी लंबी है, ये सब लंबे लंबे टॉपिक्स हैं। अच्छा, अदर्स भी हैं, जैसे हैदराबाद में जो है निजाम साहब आ गए, इसी प्रकार से बहुत सारे क्षेत्र टूटे थे। इन पे हम आपको डिटेल में देंगे इंफॉर्मेशन। मराठा किंगडम एंड कॉन्फेडरेसी, इसके बारे में भी है। देखिए 1680 में शिवाजी की डेथ हो गई है। शिवाजी के बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया है, शिवाजी ने किस प्रकार से अपना साम्राज्य स्थापित किया, शिवाजी का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है मैंने आपको लिखवा दिया है। और मराठों के उदय के क्या कारण हैं, ये मेंस पॉइंट में भी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको लिखवा दिया है। फिलहाल शिवाजी को तो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि शिवाजी मिडिवल पीरियड में आते हैं और औरंगजेब के कंटेम्परेरी थे शिवाजी। और 1680 में उनकी डेथ हो गई है। उनके बाद उनका पुत्र जो है संभाजी गद्दी पर बैठता है, फिर राजा राम बैठते हैं। ये सब कहानी मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन जो है इस वक्त जो क्या कहा जाए आपको, जो 18th सेंचुरी में है, मराठा पॉलिटिक्स में एक नया एलिमेंट उभर के, हालांकि वो ऑफिस पहले से ही था, वो था पेशवा। पेशवा का मतलब है प्राइम मिनिस्टर। ओवर
रूलर क्या कहते हैं, किंग के बाद पेशवा ही प्रोमिनेंट था एडमिनिस्ट्रेशन में। कहने का मतलब है सारी पावर्स तो शिवाजी या जो रूलर हुआ करते थे उनके में थी, लेकिन नेक्स्ट जो पावरफुल था वो पेशवा था। पेशवा पद बहुत पहले से ही चला आ रहा था, लेकिन उत्तर मुगल कालीन समय, या समझिए जब ये फेज हम डिस्कस करेंगे तो इस फेज में पेशवा बहुत पावरफुल होके आया। पेशवा का कहानी है पूरी, इनकी कॉन्फेडरेसी बनी, इसमें बहुत सारे लोग थे, बड़ौदा के गायकवाड़, ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, इस प्रकार से नागपुर के भोसले, और पेशवा तो था ही, मराठा तो था ही, और किंग भी थे इसमें। तो कहने का मतलब है कॉन्फेडरेसी एक अलग टॉपिक है। इकोनॉमिक नेक्स्ट टॉपिक होगा इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल। ब्रिटिश भारत में, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि अल्टीमेटली ब्रिटिश जो है, जो यूरोपियन पावर्स आए उसमें ब्रिटिश ही मेन क्या भारत को पूरा ऑक्यूपाई कर लिया, और इन्होंने यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में, यहाँ के जो लॉज हैं, लैंड रेवेन्यू है, एग्रीकल्चर लॉज हैं, बहुत सारे लॉज इन्होंने बनाए और भारत को एक कॉलोनी बनाया इकोनॉमिक। लगातार पीसीएस में इस एरिया से क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप मेंस के आंसर देखें लगातार इसमें, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या है। जो यूरोपियंस हैं, जो ब्रिटिश लोगों ने हम पे रूल किया, उसने हमारी इकोनॉमी पर, जो हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव डाला, ये बहुत बड़ा टॉपिक है और लगातार इस एरिया से क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम आपके कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, मैंने पॉलिटी आपको बहुत एक्सटेंड में पढ़ाई है, बहुत डीप में पढ़ाई है। एक एक पॉइंट्स मैंने आपको नोट्स बना के बाई अपने हाथ से दिए, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं थी, और बाई जो रिटर्न है वो सब आपके पास हैं। एक एक लाइन को मैंने डिफाइन किया है, और आप समझते हैं 4-5 महीने तो पॉलिटी का कोर्स चला ही था, और 90% मैं पॉलिटी आपको पढ़ा चुका हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, देखिए भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ, वो ब्रिटिश जब भारत में आए तो उन्होंने रिफॉर्म्स धीरे धीरे लाने शुरू कर दिए। रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 का। उसके पश्चात जो है ये डेवलपमेंट 1935 एक्ट तक चला जाता है, और जो है ये सारा डेवलपमेंट में जो है आपको पढ़ा चुका हूँ। और मैं आपको एक चीज बताऊं, इधर आपने अगर आंसर देखे होंगे मेंस के, पीसीएस वगैरह, आईएएस वगैरह के, तो आइए यूपीएससी भी पूछती है और पीसीएस में, तो ये जो एक्ट हैं 1919 और ये आपका जो है 1935, इस एक्ट को, इन तीनों एक्ट को आप मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करें। ठीक है, ओके। इसके बाद जो है पीजेंट्स अपराइजिंग है, ये पीजेंट्स मूवमेंट शुरू हुए भारत में। ये मेरे टॉपिक काफ़ी पढ़ाएंगे, इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ाएंगे, और फिर एजुकेशन पे क्या प्रभाव पड़ा, लिटरेचर क्या रही, और इस वक्त जो है न्यूज़पेपर्स। देखिए भारत में न्यूज़पेपर्स जो है ब्रिटिश की ही देन थे, ब्रिटिश की देन थे, मॉडर्न इंडिया में आए ये कहा जा सकते हैं। तो शुरू में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने न्यूज़पेपर्स निकाले, फिर धीरे धीरे इंडियंस ने भी। न्यूज़पेपर्स, लिटरेचर जो इस वक्त है वो नेशनलिज्म के ग्रोथ में जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये एरिया। और दूसरी बात ये, मैं इस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना चाहिए, ये क्वेश्चन है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आए हैं, कैसे भारत में जो नेशनलिज्म का जो ग्रोथ था, राइज था, उसके उभार में लिटरेचर ने या न्यूज़पेपर्स ने क्या रोल अदा किया। ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस आ चुके हैं, आप देखना। और जो वेस्टर्न हैमर, जो पश्चिमी हथौड़े से ही भारत ने दास्ता की गुलामी की बेड़ियां तोड़ डाली, ये वेस्टर्न हैमर्स थे ही जो है जो न्यूज़पेपर्स वगैरह जो है। देखिए भारत में प्रिंटिंग प्रेस और पुर्तगीज जब थे तभी आ गई थी, और ये एक बार बहुत साल पहले पीछे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि किस व्यक्ति, कौन सा इंडियन था जिसने भारत में प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करने की कोशिश की। भीम जी पारेख वो व्यक्ति था, इसी पे टिक लगेगा ये क्वेश्चन। और धीरे धीरे जो है इंडियंस ने प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से न्यूज़पेपर्स निकालने लगे, और न्यूज़पेपर्स का जो है भारत के जो
फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है लिटरेचर का, न्यूज़ पेपर्स का, जो हम आपको बताएंगे। और लास्ट में गवर्नर जनरल्स का टॉपिक लेंगे। देखिए गवर्नर जनरल्स के बारे में मैंने आपको जब 1857 से लेकर 1947 तक के जो गवर्नर जनरल्स वायसराय हुए हैं, इसकी पूरी लिस्ट मैंने आपकी, इनके पूरे आपके जो वर्क्स हैं, इनके जो इन्होंने हिंदुस्तान में रहकर, भारत में रहकर जो काम किया उसकी पूरी आपको लिस्ट दे दी गई है, एक एक पॉइंट्स हैं। और आप चाहें तो अगर इंडिविजुअल भी कोई किसी वायसराय पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है या फिर उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन या अदर कमीशन में पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं काफ़ी डिटेल में, 3-4 पेज में गवर्नर जनरल्स वायसराय के लिटरेचर आपको अवेलेबल करवाया गया है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर हम जो है उस क्लाइव से लेकर डलहौजी से पहले तक का जो है, क्योंकि डलहौजी को हमने डील पहले ही टॉपिक में पहले ही कर चुके हैं, तो ये क्लाइव से लेकर डलहौजी से पहले तक का जो पीरियड है उसके गवर्नर्स और जो है जो हुए हैं उनके अचीवमेंट्स और उनके बारे में इंफॉर्मेशन रिटर्न में दी जाएगी। ओके, कल